गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 34 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम लोगों ने ये देखा था, फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोगों ने फोर्सेस की स्टडी की थी। फोर्सेस के साथ वहाँ पे हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशंस की स्टडी की थी और वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग उसी को और आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने डियर लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन के जो हम लोगों ने एप्लीकेशन को डिस्कस किए थे डियर, ये हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन वहाँ पे डिस्कस किए थे। यहाँ पे उन्हीं तीनों को हम लोगों ने डिस्कस करना है। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था डियर वेंचुरी मीटर। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था पिटॉट ट्यूब एंड थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑरिफिस मीटर। तो इन सबको हम लोगों ने क्या किया था डियर, डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वेंचुरी मीटर को डिस्कस करने चल रहे हैं कि वेंचुरी मीटर क्या होता है, इस पे प्रेशर, वेलोसिटी या डिस्चार्ज, इस पे मेन हम लोग वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं फ्लो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। तो चलिए डियर आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं वेंचुरी मीटर से। वेंचुरी मीटर ये क्या होता है डियर? वेंचुरी मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। इट इज यूज फॉर मेजर द डिस्चार्ज, फ्लो डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब ये डिवाइस कैसी होती है, आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्या होते हैं डियर, एक इस तरीके से पाइप होती है। अब यहाँ से इस पाइप में इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस डिवाइस को। इसके इधर हमारी पाइप होती है, ये इसके इधर अगर हम देखेंगे तो ये लिक्विड जिस पाइप से फ्लो कर रहा होगा उससे इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। और अब इसको हम लोग क्या करते हैं डियर, इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। देन इसको हम लोग फर्दर इस तरीके से बनाते हैं। तो एक इस तरीके की डिवाइस जो होती है डियर, इस डिवाइस के इस साइड में भी पाइप कनेक्ट है और इस साइड में भी पाइप कनेक्ट है। इस पूरी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं वेंचुरी मीटर। ये 3 पार्ट में बनाया जाता है। ये होता है पार्ट फर्स्ट, ये होता है पार्ट सेकेंड और ये होता है पार्ट थर्ड। इसको हम लोग 3 पार्ट में बनाते हैं। 3 पार्ट में बनाने का और इसका रीजन में हम देखेंगे कि ये कन्वर्जेंट सेक्शन जो पार्ट फर्स्ट वाला है और ये थ्रोट है और डाइवर्जेंट सेक्शन है। इसको हमने डाइवर्जेंट को बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिखा दिया है। ऐसा क्यों किया है, हर चीज़ का एक अपना मीनिंग होता है। अब इसमें क्या होता है डियर कि जब कोई फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा हो, जब कोई फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा होगा तो इस फ्लूइड के डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे डियर, ये देखेंगे इस सेक्शन का, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा सेक्शन है, ये इस वेंचुरी मीटर का सेक्शन क्या डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज मतलब एरिया कम हो रहा है, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट सेक्शन। ये हमारा होता है डाइवर्जेंट सेक्शन। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एरिया क्या है डियर, कांस्टेंट है और एरिया सबसे मिनिमम है। इस मिनिमम एरिया को हम लोग बोलते हैं थ्रोट। थ्रोट मीन्स कंठ होते हैं। तो ये हमारा होता है थ्रोट होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप देख रहे हैं, ये एरिया आपका क्या हो रहा है डियर, ये हो रहा है आपका कन्वर्ज मतलब फैल रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट सेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट सेक्शन। चलिए ये होता है हमारा कन्वर्जेंट सेक्शन। तो इस तरीके से वेंचुरी मीटर को 3 पार्ट में बनाया जाता है। पार्ट फर्स्ट डाइवर्जेंट सेक्शन, पार्ट सेकंड थ्रोट एंड पार्ट थर्ड आपका होता है कन्वर्जेंट सेक्शन। 3 सेक्शन का इसे हम लोग बनाते हैं। अब इन 3 सेक्शन में हम ये देखते हैं डियर कि जो पार्ट फर्स्ट है, देखो पार्ट फर्स्ट आपका क्या है, डाइवर्जेंट सेक्शन है।
डाइवर्जेंट सेक्शन। अब ये जो डाइवर्जेंट सेक्शन होता है डियर, इस डाइवर्जेंट सेक्शन में यदि इस ट्यूब का डायमीटर हम लोग डी ले लें, ट्यूब का डायमीटर हम लोग डी ले लें, तो इस डाइवर्जेंट सेक्शन की जो लंबाई होती है डियर, डाइवर्जेंट सेक्शन की ये जो लेंथ होती है, इसको हमने कम रखा है कन्वर्जेंट सेक्शन की, सॉरी हाँ, डाइवर्जेंट की हम लोगों ने कम रखा है और कन्वर्जेंट की हम लोगों ने लंबाई क्या रखी है, ज़्यादा रखी है। तो इसकी लंबाई हम लोगों ने ज़्यादा रख दी है। कितना ज़्यादा रखी है और क्यों रखी है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डियर कि यदि इसका डायमीटर डी है तो ये जो कन्वर्जेंट सेक्शन है, इसकी लंबाई हम लोग 2.5 डी रख देते हैं, या हम लोग 2.5 डी रख देते हैं। इसकी लंबाई 2.5 डी रख देते हैं। ये L इज इक्वल्स टू 2.5 डी रख देते हैं, और इसको 5 to 7.5 डी के आसपास रखते हैं। इसको रखते हैं 7.5 डी के आसपास रखते हैं। ऐसा इसलिए रखते हैं ताकि फ्लो सेपरेशन ना होने पाए। अभी हम लोग ये भी देखेंगे फ्लो सेपरेशन क्या होता है। पहले इसका एंगल देख लेते हैं डियर। ये जो कन्वर्जेंट सेक्शन है, यदि यहाँ से θ1 एंगल बना रहा है, और ये जो डाइवर्जेंट सेक्शन है यदि यहाँ पे θ2 बना रहा है, तो हम ये देख रहे हैं डियर, जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो θ2 ऑलरेडी लेस देन होगा। यहाँ से हम देखेंगे θ1 इज द एंगल ऑफ कन्वर्जेंट, एंगल ऑफ कन्वर्जेंट, और इसकी वैल्यू होती है डियर 21 से 22 डिग्री होती है। θ1 की वैल्यू 21 से 22 डिग्री या 20 से 22 डिग्री के बीच में होती है एंगल ऑफ कन्वर्जेंट। और θ2 की वैल्यू जो होती है डियर, θ2 की वैल्यू जो हमारी होती है, θ2 इज इक्वल टू, ये होता है 6 to 7 डिग्री होती है। 6 से 7 डिग्री या कहीं से कहीं 6 to 8 डिग्री भी दिखाई देता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है डियर कि θ2 इज लेस देन θ1 होता है। एंगल ऑफ कन्वर्जेंट इज लेस देन एंगल ऑफ डाइवर्जेंट होता है। एंगल ऑफ कन्वर्जेंट इज लेस देन एंगल ऑफ एक मिनट, ये हमारा क्या हो रहा है, कन्वर्ज मतलब एरिया आपका कम हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट सेक्शन। ये हमारा एरिया क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट सेक्शन। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। ये हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंट सेक्शन, और ये हमारा हो जाएगा जो एरिया आपका फैल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट सेक्शन। ये हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट सेक्शन। ये हमारा एरिया क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट सेक्शन। तो अब ये हो गया हमारा, देखो एंगल ऑफ डाइवर्जेंट। यदि हम एंगल ऑफ कन्वर्जेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ऑफ कन्वर्जेंट, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ कन्वर्जेंट। यदि हम कन्वर्जेंट एंगल, कन्वर्ज मतलब ये θ1 हो गया, एंगल ऑफ कन्वर्जेंट और एंगल ऑफ डाइवर्जेंट, है ना। एंगल ऑफ कन्वर्जेंट की बात करेंगे तो इसका एंगल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 22 डिग्री या 21 से 22 डिग्री। अब ये डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज मतलब फैल रहा है, कन्वर्ज मतलब कम हो रहा है, डाइवर्ज मतलब फैल रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग देखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 to 7 डिग्री या 6 to 8 डिग्री होता है। हम ये देखते हैं θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ1 होता है, और ये केवल इसलिए होता है ताकि फ्लो आपका सेपरेशन ना होने पाए। दैट मीन्स एंगल ऑफ कन्वर्जेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डाइवर्जेंट होता है। एंगल ऑफ कन्वर्जेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डाइवर्जेंट होता है, इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डाइवर्जेंट होता है। तो ये तो हमें पता चल गया। ऐसा इसलिए होता है डियर कि यदि कन्वर्जेंट एंगल कम है, फिर यहाँ से थ्रोट से लिक्विड जाएगा, जब ये लिक्विड बाहर फैलना शुरू करता है, मतलब ये आगे की ओर फ्लो करता है,
यदि इसके एंगल की वैल्यू हम लोग क्या कर दे, ज़्यादा कर दे, तो ये लिक्विड क्या होगा, ये इस तरफ ऐसे फ्लो करके, मतलब ये लिक्विड ऐसे आना शुरू करेगा, यहाँ से सरफेस को छोड़ना शुरू करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन। इसी को हम मतलब ये सरफेस को सेपरेट करके छोड़ना शुरू करता है, इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन, या इसी को बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। तो फ्लो सेपरेशन क्या होता है, व्हेन लिक्विड फ्लो टुवर्ड्स द सेंटर, लिक्विड आपका सेंटर की ओर फ्लो करे, तो ये क्या हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। और फ्लो सेपरेशन तब होगा जब θ2 की वैल्यू हम लोग क्या कर दें, लार्ज रख दें। यदि इसको हम लोग ऐसे कर देते, ऐसा बना देते, तो अब यहाँ से लिक्विड आता और ऐसे फैलने के बजाय लिक्विड सीधा चला जाता, तो यहाँ पे क्या होता, टर्बुलेंसी जनरेट होनी शुरू हो जाती। इसी को बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। यहाँ एंगल हमारा क्या हो जाता, बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इसको हम लोग फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए, चलिए यहाँ देखिए, टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन, फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, θ2 इज टेकन वेरी लेस का मतलब कितना ले लेंगे, 5 to 7 डिग्री ले लेंगे, या मैक्सिमम 7 डिग्री ले लेंगे θ2 को। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं डियर, ये तो हो गया हमारा क्या, एक सिंपल वेंचुरीमीटर का इंट्रोडक्शन, कि इसी डिवाइस को हम लोग वेंचुरीमीटर कहते हैं, और इस पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लो को मेजर करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके पार्ट को समझ लेते हैं। पार्ट हम लोग ये समझेंगे डियर, कि जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज हो रहा है, फिर कन्वर्जेंट मतलब फैल रहा है। तो इस तरीके से चलिए हम लोग देख लेते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या क्या होते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट हमारा क्या है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होगा डियर, यहां देखिए, ये एरिया आपका क्या हो रहा है, एरिया धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। और जब एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो यदि इस समय इसका प्रेशर यहाँ पे P था, तो इसकी वेलोसिटी V थी, तो यहाँ एरिया डिक्रीज होने पे वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और प्रेशर ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डियर, हम इसको कह सकते हैं कि इन कन्वर्जेंट एरिया, इन कन्वर्जेंट सेक्शन, एरिया विल बी डिक्रीज ग्रेजुअली। एरिया आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एरिया विल बी डिक्रीज ग्रेजुअली, एरिया आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, सो वेलोसिटी इंक्रीज ग्रेजुअली। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी ग्रेजुअली, सो वेलोसिटी इंक्रीज ग्रेजुअली, एंड प्रेशर डिक्रीज ग्रेजुअली। प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस समय हमारा क्या होगा, एरिया आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। किस जगह पे, ये हो जाएगा एंगल, ये कन्वर्जेंट सेक्शन पे। अब प्रेशर जब डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मतलब घट रहा है। सो चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन विल भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। प्रेशर आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और ये एक फेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए। तो इट इज ए फेवरेबल कंडीशन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की बात करते हैं। ये 2 पार्ट आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं थ्रोट। इस 2 पार्ट को हम बोलते हैं थ्रोट। और ये थ्रोट का डायमीटर होता है डियर, ये थ्रोट का डायमीटर होता है D/3 से D/2
2 के बीच में। इसको हम लोग लेते हैं, इसको जो लेते हैं डायमीटर ऑफ थ्रोट इज इक्वल टू d/2 से d/3 लेते हैं। मतलब यदि इस वेंचुरीमीटर का डायमीटर या पाइप का डायमीटर आपका क्या है, हम केवल इतना भी समझ सकते हैं वेंचुरीमीटर को, यहाँ से यहाँ तक भी वेंचुरीमीटर को समझ सकते हैं। ये पाइप हो गई और ये पाइप हो गई, लेकिन पाइप से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा वेंचुरीमीटर के हेड को लार्ज रखते हैं ताकि एक पाइप इसके साथ आकर कनेक्ट हो जाए, उसमें से लिक्विड हमारा फ्लो करता रहे। तो ये होता है d/2 से d/3, इसको बोलते हैं थ्रोट। अब यहाँ थ्रोट पे सबसे मिनिमम प्रेशर होगा और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एरिया सबसे मिनिमम होगा। थ्रोट पे ये हो जाएगा, और जो भी प्रेशर होगा वो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सबसे मिनिमम प्रेशर होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, एरिया भी कांस्टेंट होगा। लेकिन डाइवर्जेंट पे क्या होगा, एरिया आपका इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली और प्रेशर इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो चलिए थ्रोट की बात कर लेते हैं। थ्रोट इज ए स्मॉल एरिया या मिनिमम एरिया। देखिए थ्रोट इज ए मिनिमम एरिया in which pressure is low। प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, सबसे लो होगा, प्रेशर इज लो एंड वेलोसिटी मैक्सिमम, और वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और प्रेशर लो, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कॉमा एरिया मिनिमम होगा एंड एरिया मिनिमम होगा। और यहां पे क्या होगा, थ्रोट पे जो भी प्रेशर होगा, जो भी मिनिमम प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और जो एरिया भी होगा कुछ देर तक हमारा ये क्या हो जाएगा, एरिया आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं थ्रोट। और थ्रोट का यदि हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर ऑफ थ्रोट इज इक्वल टू d/2 और d/3 के होता है। पाइप के डायमीटर के 1/2 या पाइप के डायमीटर के 1/3 के बराबर में थ्रोट के डायमीटर को रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कन्वर्जेंट सेक्शन। कन्वर्जेंट सेक्शन का मतलब क्या होगा डियर, कि ये हमारा इस तरीके से कन्वर्ज हो रहा है और जो कन्वर्जेंट एंगल है बहुत ही स्मॉल है और यहीं पे फ्लो सेपरेशन होगा। इन कन्वर्जेंट सेक्शन, देखिए इन कन्वर्जेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा, एरिया विल बी इंक्रीज ग्रेजुअली। एरिया क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, एरिया विल बी इंक्रीज ग्रेजुअली। एरिया आपका क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। सो प्रेशर इंक्रीज ग्रेजुअली, एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इधर की ओर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज ग्रेजुअली। वेलोसिटी आपकी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, एरिया आपका इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और वेलोसिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ये जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेल पी अपॉन पी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहां पे क्या होगा, फ्लो सेपरेशन की प्रॉब्लम आएगी। क्या होगा, फ्लो सेपरेशन। अब इस फ्लो सेपरेशन को अवॉइड, मतलब ये हमारे लिए क्या अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है। तो इस अनफेवरेबल कंडीशन को हम लोगों को मिनिमाइज करना है और फ्लो सेपरेशन को मिनिमाइज करना है, तो θ2 इज टेकन स्मॉल।
θ2 हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ले लेंगे। कितना स्मॉल ले लेंगे, θ2 इज इक्वल टू 6 to 7 डिग्री ले लेंगे। तो ये हमारा होता है डाइवर्जेंट सेक्शन ऑफ वेंचुरी मीटर। अब हम क्या करते हैं डियर, इस वेंचुरी मीटर का तो हमारा हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ वेंचुरी मीटर। हम ये देखते हैं कि इस वेंचुरी मीटर पे डिस्चार्ज जो मेजर करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए डिस्चार्ज मेजर ऑन वेंचुरी मीटर हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ और भी हम लोगों को देखना डियर, यहाँ पे देखो वेंचुरी मीटर में लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट सेक्शन इज लेस देन लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। जो डाइवर्जेंट सेक्शन है इसकी लेंथ आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, कन्वर्जेंट सेक्शन की कम होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करना है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दैट मीन्स लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट सेक्शन is less than length of divergent section। तो इस तरीके से डियर इसको हमें क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए, मतलब ध्यान में रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हम लोग देख लेते हैं कि जो वेंचुरी मीटर हम लोग लिए हुए थे, इस वेंचुरी मीटर में हम लोग क्या करेंगे, जो वेंचुरी मीटर हम लोगों ने लिया हुआ था, इस वेंचुरी मीटर में हम लोग डिस्चार्ज को कैसे मेजर करते हैं। तो डिस्चार्ज मेजर इन वेंचुरी मीटर हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज मेजर जनरली वेंचुरी मीटर का यूज ही हम लोग करते हैं डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज मेजर इन वेंचुरी मीटर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर लेते हैं इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर लेते हैं और इस तरीके से इसका हम लोग थ्रोट बनाते हैं इस तरीके से, और इसको हम लोग ऐसा बनाते हैं। देन ये हमारा हो जाता है वेंचुरी मीटर। यदि यहाँ पे हम लोग क्या काम करें डियर, एक ट्यूब कनेक्ट कर दें। मान लो कि एक ट्यूब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी और एक ट्यूब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। इसको अलग कलर से कनेक्ट करते हैं, 1 मिनट। चलिए ब्लैक कलर से हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक ट्यूब यहाँ पे हमने ऐसे कनेक्ट कर दी, एक ट्यूब यहाँ पे हमने ऐसे कनेक्ट कर दी। अब सपोज करो कि जब कोई लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा होगा, हम एक वेंचुरी मीटर डिवाइस में सिंपल सा पीजोमेट्रिक ट्यूब हम लोग कनेक्ट कर दिए। तो मान लो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड इतना राइज करेगा, और यहाँ का प्रेशर कम होगा तो ये लिक्विड इतना राइज करेगा। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच के प्रेशर हेड को, ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड H। इसको हम लोगों को निकालना हो तो हम इस पे क्या करें, बर्नौली इक्वेशंस अप्लाई कर दें। तो हम यहाँ पे क्या करें, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, जब बर्नौली इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर लें तो मान लो ये सेक्शन हमारा 1 हो जाए, ये सेक्शन हमारा 2 हो जाए। इस सेक्शन पे जो भी हम लोग ले रहे हैं, प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 और डेंसिटी जो भी लिक्विड की जा रही है वो डेंसिटी रो आपकी क्या है, कांस्टेंट है। इस समय एरिया आपका A1 हो जाए, यहाँ पे प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 और एरिया आपका A2 हो जाए। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं डियर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बर्नौली इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे कि तो सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑन दिस सेक्शन विल बी कांस्टेंट एंड इक्वल टू दिस सेक्शन होगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड डेटम एनर्जी इस 1 क्रॉस सेक्शन पे जितनी होगी यही 2 क्रॉस सेक्शन पे भी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन सेक्शन 1 पे P1 अपॉन ρg प्लस Z1
प्लस वेलोसिटी v1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा p2 अपॉन रो जी प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z2 हो जाएगा। अब चूंकि ये पाइप हमारी क्या है, चूंकि ये हमारी ट्यूब क्या है, पाइप फ्लो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल आपकी फ्लो कर रही है, तो यहां से जो भी डेटम हेड हम कंसीडर करेंगे, ये जो डेटम हेड हमारा है Z1, यहाँ पे भी ये डेटम हेड हमारा Z2 है, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 के हमारा होगा। तो डेटम हेड अगर हमारा सेम होगा तो ये हमारा हो जाएगा देन Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा। तो यहाँ से बर्नौली इक्वेशन जो हमारी होगी P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g, V2 स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर, यदि हम P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g, ये इक्वेशन आई थी, इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। अब हम P1 को इधर कर दें, P2 को, तो P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। अब हम ये देख रहे थे डियर, जो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी ये होता था प्रेशर हेड या डेटम हेड। ये H की वैल्यू जब हम लोग निकालते थे तो हम लोग देखते थे P इज इक्वल टू रो जी एच, लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू राइट लिम्ब होता था। तो जब कॉम्बिनेशन करते थे P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज द डेटम हेड, यानी कि H की वैल्यू आती थी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, चूँकि P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू डेटम हेड H के होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, चूँकि P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू हेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2g माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। अब इसमें हम लोग ये जानते हैं डियर, चूँकि हम लोग जानते हैं डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है डियर कि इस पॉइंट पे जो डिस्चार्ज होगा पर यूनिट टाइम वो इस पॉइंट पे डिस्चार्ज के बराबर होगा। Q1 यदि यहाँ पे डिस्चार्ज है और Q2 यहाँ पे है, यदि यहाँ का डिस्चार्ज हमने ले लिया Q1 और यहाँ का डिस्चार्ज ले लिया Q2, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन्स यहाँ Q1 इज इक्वल टू Q2 के होगा। तो ये हमारा हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू Q2 के, और Q1 पे जो डिस्चार्ज होगा वो A1 इंटू V1 होगा, Q2 पे जो होगा वो A2 इंटू V2 के होगा। यहाँ से अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा A2 इंटू V2 अपॉन A1। अब ये से हम मान लें इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करें, V1 की वैल्यू को पुट कर दें, इस इक्वेशन 1 में हम लोग V1 की वैल्यू को पुट कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ V1, या V2 बराबर निकाल लें, V2 बराबर, चूँकि हम लोग V2 निकालना चाह रहे हैं तो V2 इज इक्वल टू निकालें, मतलब सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है इसके लिए अगर हम यहाँ से V2 निकालना चाहें तो V2 इज इक्वल टू A1 V1 अपॉन A2 हो जाएगा। अब हम क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1। हम लोग कर दें पुट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग V2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, यहाँ देखो H इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन 2g था,
वी वन स्क्वायर अपॉन टू, नहीं ये उल्टा हो गया हम लोगों का, वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी था, ये हो जाएगा वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी, तो ये हो गया वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वी वन की जगह हम लोग क्या रख दें, ए वन वी वन अपॉन ए टू का स्क्वायर अपॉन टू जी। अब इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी, वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस यहाँ देखो ए वन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, ए वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर इंटू टू जी। अब चूंकि देखो ये हो गया तो ए वन वी वन, चलो हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं वी वन की वैल्यू रख दे रहे हैं, वी वन की वैल्यू रखेंगे तो ये वाली वैल्यू रखेंगे, वी वन की वैल्यू ए टू वी टू अपॉन ए वन ये रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए टू वी टू अपॉन ए वन का स्क्वायर, चलो ए टू वी टू अपॉन ए वन का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम लोग h की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी इधर भी है, इसको हम लोग कॉमन ले लें तो वन माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी इधर भी था, तो ये हो जाएगा ए टू का स्क्वायर अपॉन ए वन का स्क्वायर, वन माइनस ए टू का स्क्वायर अपॉन ए वन का स्क्वायर, देन h इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर। यहाँ से अगर वी टू स्क्वायर निकालना हो तो वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू ये यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा h इंटू टू जी, या इसको हम लोग ऐसे कर दें टू जी एच इंटू ए वन स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो V2 की वैल्यू आई है, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये V2 स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच इंटू ए वन स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, टू जी एच इंटू ए वन स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग V की वैल्यू निकालना चाहें, V2 की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ 8.2 V2 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर में था तो ए वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच, ए वन अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अंडर रूट टू जी एच, तो ये हमारा हो जाता है वेलोसिटी 8.2। अब यहाँ से ये जो वेलोसिटी हमारी आ रही थी डियर, ये हमारी किसके लिए आ रही थी, थ्योरेटिकल के लिए आ रही थी, थ्योरेटिकल के लिए आ रही थी। तो अब अगर हम बात करें एक्चुअल वेलोसिटी तो हमें क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ये जानते थे ये जो वेलोसिटी हमारी आ रही है ये किसके लिए आ रही है, दिस इज वैलिड फॉर थ्योरेटिकल, ये हमारा किसके लिए वैलिड है, थ्योरेटिकल के लिए वैलिड है। दैट मीन्स हमने क्या लिया है, फ्रैक्शन को जीरो ले लिया है, अदर लॉसेस को, हेड लॉस को भी जीरो ले लिया, हमने किसी चीज़ को कंसीडर नहीं किया है। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, फ्लो को आइडियल ले लिया है। अब फ्लो को आइडियल जब हम लोगों ने लिया है तो उस समय ये हमारा हो जाएगा। अब यदि हम लोग यहाँ से फ्लो को रियल ले लें, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि हम लोग यहाँ पे फ्लो को रियल ले लें, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक अगर हम डायरेक्ट डिस्चार्ज निकालना चाहें तो यहाँ से देखो Q इज इक्वल टू A1 V1 से भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं A1 V1, और V1 की वैल्यू हम लोग रख दें A2 अपॉन A1, A2 V2 अपॉन A1। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से भी इस इक्वेशन से सीधे डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली। यदि हम लोग डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग देखना चाहें तो A1 V1 हम लोग निकाल सकते हैं इज इक्वल टू A2 V2। डिस्चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2 निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं डियर कि यदि V2 की वैल्यू रखना चाहें तो हम लोग आसानी से डिस्चार्ज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग सीधे डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं A1 V1। V1 की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे किसकी, ये जो पीछे हम लोगों का इक्वेशन आया है, तो यहाँ से हम लोग रख देंगे
तो ये हमारा हो जाएगा, यही V2 सीधे डिस्चार्ज में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये सीधे V2 इज इक्वल टू डिस्चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा A1 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर के भी आ जाएगा। ये जो डिस्चार्ज आता है या जो ये जो वेलोसिटी आती है डियर, ये किसके लिए आता है? एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए आता है। ये होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के लिए होता है। ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के लिए होता है। ये होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के लिए होता है। यदि हम एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना चाहें, एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना चाहें, एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना चाहें तो हम लोग ये जानते हैं डियर कि एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD से हम लोग बोलते हैं। और CD इज इक्वल टू होता है डियर एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है? ये होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है? थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है? तो यहां से अगर हम CD इज इक्वल टू Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल देखें तो यहां से Q एक्चुअल इज इक्वल टू हो जाएगा CD इंटू Q थ्योरेटिकल होता है। तो यदि हम इस तरीके से देखें तो यहां से हम लोग Q, देखो यदि हम यहां से देखें CD इज इक्वल टू Q एक्चुअल, अब CD की वैल्यू जो CD इज इक्वल टू CD इज टेकन 0.098 फॉर वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर के लिए डियर हम लोग क्या करते हैं? CD की वैल्यू को 0.98 कंसीडर करते हैं। यहाँ से अगर ये होता है A1 A2 होता है, अभी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH होता है। जब डिस्चार्ज लेंगे तो ये यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारी वेलोसिटी आ गई, V2 की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज का फार्मूला आएगा Q इज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आता है। तो यहाँ से ये डिस्चार्ज जो हो गया हमारा, अब इस डिस्चार्ज को हम लोग क्या करेंगे? तो डिस्चार्ज एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना था? A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा एक फार्मूला आ जाता है डियर डिस्चार्ज निकालने के लिए वेंचुरी मीटर पे, जब Q हम लोग Q की वैल्यू को निकालते हैं तो पूरा डेरिवेशन हम लोग करते हैं और ये फार्मूला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एक फार्मूला ये इम्पॉर्टेंट होता है और एक फार्मूला ये वेलोसिटी निकालने के लिए ये फार्मूला हमारा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं? इस डिस्चार्ज को निकालते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। चलिए अब ये हो गया हमारा Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD A1 A2 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। CD की वैल्यू जब हम वेंचुरी मीटर के लिए बात करेंगे तो कितना रखेंगे? 0.98। लेकिन यही CD की वैल्यू जब हम लोग ऑरिफिस मीटर के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे 0.64 वैल्यू ली जाएगी। यहाँ पे CD इज टेकन वेरी हाई, CD इज टेकन वेरी हाई। CD की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा लेते हैं, लगभग अप्रॉक्स 1 के अप्रॉक्स ले लेते हैं। 0.98 से मतलब 0.98 से 0.99 भी हम लोग CD की वैल्यू को टेकन कर लेते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब हम लोग देख लेते हैं डियर कि ये जो वेंचुरी मीटर था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? एक वेंचुरी मीटर इस तरीके से टेकन किया था, इस तरीके से लिया था हॉरिजेंटल एक्सिस में। यदि ये वेंचुरी मीटर हमारा वर्टिकल एक्सिस में हो जाए या वेंचुरी मीटर हमारा इंक्लाइंड एक्सिस में हो जाए तो उसके लिए हमारे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं या क्या फार्मूला आता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हेन वेंचुरी मीटर
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं व्हेन वेंचुरीमीटर इज कनेक्टेड विथ, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, वेंचुरीमीटर में एक सिंपल सी पीजोमेट्रिक ट्यूब को कनेक्ट कर दिया था। यदि हम लोग वेंचुरीमीटर में कनेक्ट कर दें एक डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर को, व्हेन वेंचुरीमीटर कनेक्टेड विथ डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, जब हम लोग क्या करेंगे इसको डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए इसको हटाते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर से कनेक्ट करेंगे डियर, तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इस तरीके से हो जाएगा, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डेंसिटी का लिक्विड भर देंगे, क्योंकि इसका प्रेशर यहाँ इतना होगा, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 हाई होगा और ये P2 कम होगा, तो ये इसको प्रेस करेगा, ये हो जाएगा डिफरेंस मैनोमेट्रिक फ्लूइड, डिफरेंस मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यदि हम ले लें हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक डिफरेंस ले लें, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो गया इसका एक्सिस हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट को हम लोग ले लें x, इसकी हाइट को हम लोग ले लें x, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट को हम लोग ले लें कैपिटल H। तो हम लोग क्या करेंगे डियर, जब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, यदि ये डिफरेंस है तो यहाँ से जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है ये लिक्विड यहाँ पे भी आएगा, और यही लिक्विड आपका यहाँ से इस ट्यूब में भी ऐसे फ्लो कर जाएगा। चूंकि इधर का प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया कम है, एरिया ज़्यादा है, तो अब ये इसको प्रेस कर देगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसको ऊपर की ओर राइज कर देगा। यहाँ पे जो आएगा हेड डिफरेंस आएगा, हेड डिफरेंस हमने ले लिया, स्मॉल h ले लिया। अब यहाँ से यदि हम ले लें डेंसिटी ऑफ रो इज द लिक्विड, एंड यहाँ से हम लोग ले लें डेंसिटी ऑफ रो m इज द मैनोमेट्रिक फ्लूइड डेंसिटी। हम लोग इसको ऐसे कंसीडर कर लें डियर, रो m इज द मैनोमेट्रिक हेड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफरेंस डेंसिटी, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डेंसिटी, जो फ्लूइड मैनोमेट्रिक भरा हुआ है इसकी डेंसिटी हम लोग ले लें रो m, और रो इज द डेंसिटी ऑफ, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विच इज फ्लो इन पाइप, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो पाइप, फ्लूइड फ्लो इन पाइप। कोई पाइप में फ्लूइड हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसकी डेंसिटी हमने क्या ले लिया है, रो ले लिया है। अब इसको हम लोग चाहे तो, अब इसको हम लोग अगर निकालना चाहें तो, चूंकि हम जानते हैं जब हम लोग ये इसको प्रेशर तब तक इसको दबाएंगे जब तक इसका प्रेशर इसके प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब ये यहाँ पे रुक गया है और ये राइज होना रुक गया है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर राइट लिम्ब के प्रेशर के बराबर होगा। रुके हुए कंडीशन में लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर राइट लिम्ब के प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको चाहे स्मॉल h ले लें, चाहे इसको हम कैपिटल H ले लें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लो हमने ले लिया कैपिटल H, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर बाद P1 माइनस P2 अपान रो जी बराबर कंसीडर करते थे स्मॉल h इज द हाइट ऑफ हेड। तो यहाँ से ये हमारा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू इन इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर देखें, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा डियर, लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, राइट लिम्ब के प्रेशर के। लेफ्ट लिम्ब प्रेशर
लेफ्ट लिम्ब प्रेशर इज इक्वल्स टू राइट लिम्ब प्रेशर। यदि यहाँ पे प्रेशर हमने क्या लिया है, P1 लिया है, प्रेशर यहाँ P2 लिया है, वेलोसिटी V1, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, वेलोसिटी V2 ले लिया है। तो इस तरह से जब हम लोग निकालेंगे तो इसका हम लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर हम लोग निकालेंगे। तो देखो ये हो जाएगी हमारी जो इक्वेशन बनेगी P1 प्लस इसकी जो टोटल हाइट ले लेंगे। देखो इसका प्रेशर P1 हो गया और इसका प्रेशर जो हमारा होगा डियर, ये हो जाएगा हम लोग जो डिफरेंस मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लोअर एंड होता है, इसे हम लोग क्या ले लेते हैं, इसे हम लोग ले लेते हैं 0 एक्सिस या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो इस साइड का प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस ये हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये हाइट हमने x लिया है और ये हाइट हमने लिया है h, तो ये हो जाएगा h प्लस x हो जाएगा इज इक्वल्स टू लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर यहाँ पे क्या है P2 प्लस इसका प्रेशर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ रो m इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट कितनी है h, प्लस इसका प्रेशर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, इसकी डेंसिटी हमने रो लिया है, इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट x हो जाएगा, रो इंटू G इंटू x हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग ओपन करेंगे पूरा, चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो P प्लस देखो ये हो जाएगा P1 प्लस रो G, इसको इधर हम लोग भेज दें और P2 को इधर लेते आएँ। तो हम लोग ऐसा कर दें P1 माइनस P2, ये हम लोग कर दें P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ देखिए ये हमारा था रो एम जी इंटू एच और रो जी एक्स, रो एम जी इंटू एच, जी इंटू एच, एच कैपिटल ले रहे हैं, प्लस रो जी एक्स, माइनस में देखिए जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस में रो जी एच प्लस एक्स हो जाएगी, रो जी एच प्लस एक्स हो जाएगी। अब हम इसको और ओपन करेंगे तो ये P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो एम जी इंटू एच प्लस रो जी एक्स, माइनस में रो जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रो जी एच माइनस, ये जब इसको हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रो जी एच माइनस रो जी एक्स हो जाएगा, रो जी एक्स माइनस रो जी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये डेंसिटी ऑफ रो एम जी एच है और ये रो जी एच है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन रो जी एक्स से रो जी एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे डियर P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो एम जी एच माइनस रो जी एच, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जी एच हम लोग कॉमन ले लेंगे तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा G इंटू एच कॉमन ले लेंगे तो रो एम माइनस रो बचेगा, रो एम माइनस रो बचेगा, देन P1 माइनस P2 अपॉन जी एच हम लोग कर देंगे। तो अब P1 माइनस P2 अपॉन जी एच, अच्छा रो भी कॉमन ले लें तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, या ऐसे देखो रो कॉमन ले लिए तो रो एम अपॉन रो माइनस 1 हो जाएगा, इस रो को हम लोग इधर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी एच। अब P1 माइनस P2 अपॉन रो जी एच बराबर P1 माइनस P2 अपॉन रो जी एच, ये हमारा किसके बराबर होता था, H के बराबर होता था। तो यहाँ से ये हम लोगों का होता था रो जी एच प्लस एक्स P1 माइनस P2 इंटू रो जी एक्स, ये लास्ट वाला जो टर्म हमारा होता था रो जी एक्स होता था, तो ये लास्ट वाला जो टर्म हमारा होता था रो जी एक्स होता था, रो जी एक्स होता था। तो यहाँ से हम लोगों का ये होता था जैसे रो जी एच और P1 माइनस P2 अपॉन रो जी एच माइनस रो जी एक्स होता था। तो यहाँ से ये हम लोगों का h नहीं आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये x यहाँ रहेगा, ये h नहीं रहेगा, ये h यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों का वो x होता था। तो रो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, जब रो डिवाइड हो जाएगा
तो यहाँ पे बचेगा डियर x बचेगा रो एम अपॉन रो माइनस 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू एक्स रो एम अपॉन रो माइनस 1। अब यहाँ से चूंकि हम ये जानते हैं कि P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू एच के होता है, एच मतलब हाइट ऑफ डेटम हेड जो हम लोगों ने प्रीवियस में देखा हुआ था। तो इसको हम कर सकते हैं एच इज इक्वल टू एक्स रो एम अपॉन रो माइनस 1। तो ये हमारा होता है कि इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है। ये तब आता है जब हम लोग इस ट्यूब में क्या है कि हायर डेंसिटी का लिक्विड लिए हैं और इसको लोअर डेंसिटी का लिक्विड लिए हैं। तो ये फार्मूला हमारा आता है, ये फार्मूला मेन आपसे पूछा जाता है। यदि क्वेश्चन ऐसा कर दे कि इस ट्यूब में लोअर, इफ ऐसा दे दे इफ रो एम, ये क्वेश्चन तब के लिए था जब रो एम इज ग्रेटर देन रो था, है ना। यदि ये हमें उल्टा दे दे कि रो एम इज लेस देन रो हो जाए, मतलब डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप फ्लो हो जाए, तो इसके लिए फिर H इज इक्वल टू आता है डियर एक्स, ये सीधे आपको फार्मूला याद रखना, 1 माइनस, ये उल्टा हो जाता है 1 माइनस रो एम अपॉन रो, क्योंकि इसको करेंगे तो रो माइनस रो एम अपॉन रो होता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और यही चीज डियर जब हमारा इंक्लाइंड हो जाता है, यदि यही चीज हमारा हो जाए इंक्लाइंड हो जाए, इंक्लाइंड क्या हो जाए, डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर हो जाए, इंक्लाइंड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, या इन्वर्टेड हो जाए, पहले इन्वर्टेड कर दें, इंक्लाइंड हो जाए, या इसके पहले हम लोग कर दें इन्वर्टेड। चलिए पहले हम लोग लगा लें इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर का मतलब ये हो जाए डियर कि ये हमारा क्या हो जाए, इस तरीके से वेंचुरीमीटर हो, यहाँ पे ये जो लगा हो ये जो इस तरीके से हमारा हो ऐसा जाए, देन एक मिनट ये गलत हो गया, चलिए ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाए, ऐसे कनेक्ट हो जाए, और ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए। अब यहाँ से जो हम लोग इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दें और इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दें। इसको कनेक्ट करने पे ये जो डेंसिटी डिफरेंस आएगा, मान लो कि इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये यहाँ तक इसको करेगा, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो जाएगा, और मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक आएगा। इसके बीच का जो हाइट ऑफ हेड h होगा, इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो भी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, तो उस केस में हमारा जो h आता है ये हो जाएगा x1 माइनस रो एम अपॉन रो के होता है। ये डायरेक्ट हमें फार्मूले को याद रखना है। यदि हम लोग क्या करें, ये तब होगा जब इफ रो एम इज ग्रेटर देन रो होगा, तो इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर के लिए या डिफरेंशियल इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर जब कनेक्ट कर देंगे वेंचुरीमीटर में, तो उस समय ये हमारा हो जाएगा H इज इक्वल टू x1 माइनस रो एम अपॉन रो, जस्ट फार्मूले का उल्टा हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग ऐसा कर दें इफ रो इज ग्रेटर देन रो एम, यदि इस ट्यूब के अंदर फ्लो करने वाले फ्लूइड की डेंसिटी, ये हमारे ट्यूब की लिक्विड की, ये हो गया, ये लिक्विड यहाँ तक आपका फ्लो करके जाएगा। यदि इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, तो डेंसिटी ज़्यादा होती थी तो ये फार्मूले हमारे चेंज हो जाते थे। देन H इज इक्वल टू ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x रो एम अपॉन रो माइनस 1। तो फार्मूले सब वही रहेंगे, बस केवल हमारा कंडीशंस के अकॉर्डिंग डियर क्या होगा, चेंज होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने क्या निकाला, यदि डेंसिटी आपकी क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो ये हमारा H की वैल्यू आती थी x रो एम अपॉन रो माइनस 1। ये तब होता था जब डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर हम कनेक्ट करते थे वेंचुरीमीटर में, तो ये होता था रो एम अपॉन, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती थी,
x इज द डिफरेंस, ये हमारा होता है। जो मैनोमेट्रिक हेड के ऊपर की हाइट x हमारी ये होती थी। तो ये क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से दिया जाएगा, तो आपको ऐसे फार्मूले में लगाना होगा। और यही हमारा जब डिफरेंस डेंसिटी हो जाए तो ये फार्मूला इधर हो जाता था, h इज इक्वल टू एक्स वन माइनस रो एम अपॉन रो हो जाता था। अब यही चीज़ अगर हम ऐसे करें कि हम लोगों ने इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर ले लिया है, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाता था, h इज इक्वल टू एक्स वन माइनस रो अपॉन रो, ये हो जाता था जब मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी हाई हो। यहाँ देखो अपोजिट हो जा रहा है, इन्वर्टेड का उससे अपोजिट हो जा रहा है। जब हम लोग डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर लेते थे और डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड हाई लेते थे, तो फार्मूला आता था h इज इक्वल टू एक्स वन माइनस रो एम, नहीं ये आता था h इज इक्वल टू एक्स रो एम अपॉन रो माइनस वन होता था। लेकिन ये किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर में जब मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी लो हो और पाइप फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा हो, तब ये फार्मूला आपका वैलिड होगा। और मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डिफरेंशियल इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यदि इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, तो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, यही तो H की वैल्यू निकल रही है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर दी प्रेशर डिफरेंस, हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं इस वेंचुरीमीटर में कि क्रॉस सेक्शन 1 पे कितना प्रेशर होगा, क्रॉस सेक्शन 2 पे कितना प्रेशर होगा। तो इस तरीके से हम इस डिवाइस का यूज करके इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हमारा वर्टिकल वेंचुरीमीटर हो जाए, एक हमारा ऐसा भी होता है वर्टिकल वेंचुरीमीटर, ये हमारा होता है वर्टिकल वेंचुरीमीटर। वर्टिकल वेंचुरीमीटर का मतलब ये होगा डियर, इस तरीके से आपका वेंचुरीमीटर आएगा, ये थ्रोट होगा, ये थ्रोट होगा और ये एक्सपेंड करेगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इस वेंचुरीमीटर में जब हम निकालेंगे तो यहाँ से मान लो कि लिक्विड आपका क्या कर रहा है, ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक ट्यूब को कनेक्ट कर दिया। अब ये ट्यूब जो हमने कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से एक ट्यूब को हमने कनेक्ट कर दिया है। इसके लिक्विड के अंदर जितना प्रेशर होगा ये क्या करेगा, यहाँ पे इस हाइट तक आपको क्या करेगा, राइज करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके हाइट ऑफ हेड h को ले लेंगे, फार्मूला हमारा वही रहेगा। इस तरीके के वेंचुरीमीटर को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल वेंचुरीमीटर। अब अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो, तो वर्टिकल वेंचुरीमीटर में प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक ट्यूब को, एक मिनट, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग एक ट्यूब कनेक्ट कर देंगे, एक ट्यूब कनेक्ट कर देंगे और ये ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक फ्लूइड रखेंगे। तो ये क्या होगा, जितना प्रेशर होगा ये इसको प्रेस करेगा, तो यहाँ से मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपका क्या होगा, इस तरीके से हाइट देगा। तो ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे केस में फिर इंक्लाइन कर देते हैं। जब हम लोग डिफरेंस निकालना चाहें वर्टिकल, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वेंचुरीमीटर को इंक्लाइन कर देते हैं। तो इंक्लाइन करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर, देखिए इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर। इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, इस तरीके से एक लेते हैं ट्यूब, ये होती है हमारी ट्यूब, ये हो गया थ्रोट का एरिया, ये हो गया। अब ये आपका, और इस तरीके से ये चला जाएगा। ये हो गया आपका इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर। इस इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर में क्या होगा, कोई भी लिक्विड हमारा इस तरीके से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है इसमें। यहाँ पे इसका प्रेशर P1, वेलोसिटी V1, यहाँ पे प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 हो जाए तो हम लोग क्या काम करते हैं डियर, एक यहाँ पे इस तरीके से एक ट्यूब कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी इस तरीके से एक ट्यूब कनेक्ट करते हैं और इस ट्यूब को हम लोग ऐसा शेप देते हैं, ऐसा शेप हम लोग देते हैं। देन इसको हम लोग ले आते हैं, इसके साथ कनेक्ट करते हैं, एक मिनट, ये हमारा होता है इस तरीके से, ये हमारा होता है इस तरीके से, ऐसा वर्टिकल हो जाएगा, ऐसा वर्टिकल हो जाएगा और ये
आकर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये आकर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो वेंचुरीमीटर होगा ये हमारा कहलाएगा इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर। इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर में मान लो कि लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, तो ये लिक्विड हमारा फ्लो करेगा, यहाँ तक जाएगा। क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये यहाँ तक इसको क्या करेगा, ये इतना राइज कर देगा। फिर इसका प्रेशर कम होगा तो मान लो इसका प्रेशर कम हो गया तो ये यहाँ तक इसके लिक्विड को राइज करेगा। देन अब यहाँ पे डिफरेंस मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम लोग भर देंगे, ये हम लोग जो इसमें भर देंगे डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक फ्लूइड भर देंगे। और यहाँ से यहाँ तक ये जो आएगा ये हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक हेड हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग निकालेंगे तो ये फार्मूले से हमारा जो भी निकलेगा ये फ्लूइड हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। तो इस तरीके के वेंचुरीमीटर को डियर हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर। फार्मूला वही अप्लाई होगा, बस शेप आपके अलग अलग हो सकते हैं। इस पे आपको एच की वैल्यू निकालना होगा या प्रेशर डिफरेंस निकालना होगा, तो हम लोग उसको अपने फार्मूले पे अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डियर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर पे जब हम लोग डिस्चार्ज निकाल रहे थे तो डिस्चार्ज का फार्मूला आया था A1 A2 √2GH अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और जब वेलोसिटी आप 2 पॉइंट पे निकाल रहे थे तो ये हो गया था A1 √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये दोनों फार्मूले हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये डिस्चार्ज आपका कैसा निकला था, थ्योरेटिकल निकला था। जब डिस्चार्ज एक्चुअल निकालना होता था तो ये हो जाता था CD A1 A2 √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट ओवर में होता था। तो ये हो जाता था हमारा किसके लिए, एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए। एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए CD की वैल्यू हम लोगों ने ले रखी थी 0.98 से 0.9 के बीच में। तो इस तरीके से ये केस हमारा हो जाता है डियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंचुरीमीटर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ये फार्मूला हमें याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आपसे क्वेश्चंस में एक्चुअल डिस्चार्ज दिया रहेगा, नहीं सॉरी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज दिया रहेगा, एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए बात करेगा। या थ्योरेटिकल डिस्चार्ज नहीं दिया रहेगा, वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे दी रहेगी, एरिया दिया रहेगा, हाइट ऑफ हेड दिया रहेगा और वहाँ से हमें एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने वेंचुरीमीटर के बाद हम लोग ऑरिफिस मीटर और पिटॉट मीटर को डिस्कस करेंगे, जो हमारे बर्नौली इक्वेशंस के और भी एप्लीकेशंस हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।